Hello everyone. Now we are going to study about Agile Development Model. Agile Development Model को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस स्टडी को शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस शॉर्ट डिस्कशन के बाद हमको Agile Development Model को समझना और भी इजी हो जाएगा। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था वाटरफॉल मॉडल एंड इट्स एक्सटेंशंस के बारे में एंड हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में, वी मॉडल के बारे में, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में एंड इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में। और हमने ये देखा था कि हर न्यू मॉडल के साथ में कुछ ड्रॉबैक्स को दूर करने की कोशिश की गई थी। जैसे कि यदि हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो भी कस्टमर है, कस्टमर से स्टार्टिंग में ही रिक्वायरमेंट लेना ज़रूरी था। ओके, देन कस्टमर को वेट करना पड़ता था लास्ट स्टेप तक के। देन कस्टमर को इस मॉडल के लास्ट फेज में मिलता था उसका प्रोडक्ट, जो भी उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि कस्टमर का सॉफ्टवेयर पूरे वाटरफॉल मॉडल की लास्ट स्टेज में बन के आता था। देन कस्टमर फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोडक्ट को देखता था। अब हो सकता है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस बता दे। अब इतने फेसेस को पार करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ने बनाया है, तो अगर कस्टमर इसके अंदर चेंजेस बता दे देन उन चेंजेस को अकोमोडेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के इस ड्रॉबैक को दूर करने की कोशिश की गई इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में। सो ऐसे ही बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे शॉर्टकमिंग है जिनको न्यू मॉडल्स के साथ में दूर करने की कोशिश की गई है। और यदि हम आज के टाइम की बात करें सो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर रीयूज़ को सपोर्ट करता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर एजाइल डेवलपमेंट मॉडल को लाया गया। सो यदि हम देखें एजाइल मॉडल वाज प्रपोज्ड टू ओवरकम द सीरियस शॉर्टकमिंग्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि यदि कस्टमर को कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, ओके, तो वो तब तक नहीं करवा सकता जब तक कि प्रोडक्ट फाइनली बन के रेडी नहीं हो जाता। इसके पीछे कारण क्या है कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बनता हुआ देख ही नहीं पाता है, वो प्रोडक्ट को बनने के बाद ही यूज़ कर पाता है, देन जाके बता पाता है कि उसमें क्या चेंजेस करना है। सो इसी शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए अजाइल मॉडल को प्रपोज किया गया। सो वाटरफॉल मॉडल के उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अजाइल मॉडल को एक फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। वो फैक्टर था चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट मतलब है कि कस्टमर की न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज रिक्वेस्ट का प्रॉफिट ये हुआ मेक्स अजाइल मॉडल्स टू फैसिलिटेट क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और यही अजाइल मॉडल का मेजर एम भी है कि जो भी प्रोजेक्ट है, ओके, वो कुछ वीक्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्वेश्चन उठता है कैसे, आखिर अजाइल मॉडल कैसे कर पाएगा। मीन्स जिस प्रोजेक्ट को बनने में अगर x टाइम लग रहा है तो उसी प्रोजेक्ट को x/4 टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकता है। तो इसका भी आंसर है बाय फिटिंग द प्रोसेस टू द प्रोजेक्ट। डेट मीन्स अब प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा, बल्कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी मॉडल के अंदर XYZ 3 प्रोसेस है, तो हमको कौन सी प्रोसेस की ज़रूरत है। अगर हमको X की ज़रूरत नहीं है तो X को हटा दो, अगर Y की ज़रूरत है तो Y को ले लो, अगर Z की ज़रूरत है तो प्रोसेस Z को ले लो। डेट मीन्स बाय रिमूविंग एक्टिविटीज़ डेट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं बाय रिमूविंग एनीथिंग डेट वेस्ट टाइम। मीन्स इससे ये चीज़ तो क्लियर है, द मेजर एम ऑफ द अजाइल मॉडल इज टू फैसिलिटेट क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन। यदि हम कुछ एग्जांपल्स देखें अजाइल मॉडल्स के तो कुछ इस तरह है: क्रिस्टल, फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, लीन डेवलपमेंट एंड यूनिफाइड प्रोसेस। जैसा कि हमने अदर मॉडल्स के अंदर देखा,
ठीक उसी तरीके से प्लानिंग फेज एजाइल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर भी आएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, डिज़ाइनिंग फेज, बिल्डिंग फेज एंड टेस्टिंग फेज भी एजाइल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर आएगा। ये वो कॉमन फेसेस है जो हर मॉडल्स के अंदर होते हैं, लेकिन यदि हम एजाइल मॉडल के अंदर देखें, ये फेसेस बार बार रिपीट हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे नेम दे दिया इटरेशन 1, फिर जब सेकेंड टाइम रिपीट हुआ उसको हमने नेम दे दिया इटरेशन 2, और जब थर्ड टाइम रिपीट हुआ इसको हमने दे दिया इटरेशन 3। आखिर ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है और ये इटरेशन क्या है, ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। अभी सिर्फ बताने का मोटो ये था कि ये फेसेस बार बार आएंगे, और क्यों आएंगे इसका आंसर अभी हमको मिल जाएगा। सो इन द agile model the requirements are decomposed into many small parts that can be incrementally developed, and then agile model adopts an iterative approach। यहाँ पर इटरेटिव अप्रोच से मीनिंग है किसी प्रोसेस का बार बार रिपीट होना। जैसे अभी हमने देखा था इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इन इटरेशंस के अंदर सेम फेसेस बार बार रिपीट हो रहे थे। ऐसी अप्रोच को कहा जाता है इटरेटिव अप्रोच, जो कि एजाइल मॉडल के अंदर यूज़ होती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई कि सॉफ्टवेयर एक्स बनाना है, तो एक्स को हमने क्या किया कि स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो हमको 3 पार्ट्स मिले, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और यहाँ पर यूज़ किया जाता है टाइम बॉक्स का, और हम x को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो भी इटरेशन हम सिलेक्ट करें वो इटरेशन होना चाहिए इजी, मीन्स इजीली मैनेजेबल होना चाहिए, वो इटरेशन होना चाहिए स्मॉल। और इटरेशन क्या होता भी हमने देखा था, जैसे इटरेशन 1 हमने देखा था, उसमें प्लानिंग रिक्वायरमेंट करके फेसेस दिए हुए थे। तब हमें क्या करना है, इन इटरेशंस को फॉलो करना है इन मॉड्यूल्स के ऊपर। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, 1 इटरेशन एट अ टाइम। कभी भी हमको ऐसा इटरेशन प्लान ही नहीं करना है जो ज़्यादा टाइम ले, बिकॉज अजाइल डेवलपमेंट मॉडल का जो मेन एम है वो ये है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन जाना चाहिए प्रोजेक्ट। सो एट अ टाइम ओनली 1 इंक्रीमेंट इज प्लान्ड, डेवलप्ड and then deployed at the customer site. No long-term plans are made. That means couple of weeks के अंदर ही वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। मीन्स जो भी हमने प्लान किया है उसके लिए टाइम कितना हमारे पास, कपल ऑफ वीक्स। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया था टाइम बॉक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर टाइम बॉक्स है क्या। सो टाइम बॉक्स इज द टाइम टू कंप्लीट एन इटरेशन। और यहाँ पर टाइम बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको समझे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने एक्स को डिवाइड किया था ए बी सी 3 पार्ट्स के अंदर, और हमने क्या बोला कि एक इटरेशन के अंदर ए को कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए हम कस्टमर को एक डेट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 जून 2020। तो ये डेट है एंड डेट, एक ऐसी डेट जिस दिन हम इटरेशन को डिलीवर करेंगे कस्टमर को। और टाइम बॉक्स ये बोलता है कि जो डेट हमने दी है इस डेट को हम चेंज नहीं कर सकते, मीन्स इसको प्योर माना जाता है। देखिए यहाँ पर डेट भले ही चेंज नहीं कर सकते, ओके, बट जो भी टीम है, डेवलपमेंट टीम है, वो कुछ फंक्शनैलिटी को रेड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए को बनाने में, ओके, A1, A2, A3, A4 फंक्शनैलिटी है। अब हो सकता है कि एंड डेट के पहले A4 कंप्लीट ना हो पाए, A3 कंप्लीट ना हो पाए, तो डिलीवरी टीम क्या करेगी, A1 और A2 को कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगी, लेकिन डेट चेंज नहीं कर सकते। एंड डेट जो है उस दिन कस्टमर को डिलीवर करना ही करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी डेवलपमेंट टीम है और कस्टमर है,
सो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के टाइम पे डेवलपमेंट टीम और कस्टमर इनका आपस में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि कस्टमर डेवलपर टीम से जुड़े रहेंगे उस केस में क्या होगा, डेवलपमेंट टीम को क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि उन्हें करना क्या है। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा, एजाइल मॉडल का जो मेन एम है वो है शॉर्ट टाइम, मीन कम से कम टाइम में प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाए। सो इसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे ईच अजाइल प्रोजेक्ट यूजुअली इंक्लूड्स अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव इन द टीम, and another thing is at the end of each iteration stakeholders and the customer representative review the progress made and reevaluate the requirements. So on the basis of these two ideas we can say agile models can do frequent delivery of software increments to the customer. Agile model emphasize face to face communication over written documents. A small development team size is recommended and a collaborative work environment. A small development team size may be 5 to 9 people. And collaborative work environment means they should be able to communicate each other. चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करे, चाहे वो ईमेल पे कम्युनिकेशन करे, चाहे टेलीफोन पे कम्युनिकेशन करे, बट दिस पीपल्स विच आर इन द डेवलपमेंट टीम शुड बी एबल टू कम्युनिकेट ईच अदर। और यदि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसका मीनिंग ये है कि अजाइल डेवलपमेंट मॉडल अगर हम बात करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट, तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। ओके, बिकॉज टीम साइज हमने क्या देखी यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है लार्ज प्रोजेक्ट की, और यदि लार्ज प्रोजेक्ट को हमको अजाइल मॉडल की हेल्प से डेवलप करना है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्मॉल टीम बनाना पड़ेगी। जैसे हमने D1 एक टीम बनाई, D2 एक टीम बनाई, हमने D3 एक टीम बनाई, ETC। और हर टीम के अंदर कुछ लोग होंगे। अब ये सभी टीम क्या करेगी, आपस में कम्युनिकेट करते हुए प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेगी। अब कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा, या तो फेस टू फेस होगा। अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस ज़्यादा है, हो सकता है कि टेलीफोनिक हो सकता है कि ईमेल पे हो। डेट मीन्स हम हर केस में नहीं बोल सकते कि स्मॉल डेवलपमेंट टीम होना चाहिए। ये उस केस में पॉसिबल है जब प्रोजेक्ट स्मॉल हो। अगर लार्ज प्रोजेक्ट की बात होती है तो आपको मोर देन वन टीम को बिल्ड करना पड़ेगा। और यदि हम आज के टाइम में कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो फेस टू फेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ईमेल है, टेलीफोनिक है। सो देयर आर मेनी कम्युनिकेशन मीडियम जो कि पीपल अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बिहाइंड अजाइल डेवलपमेंट मॉडल। सो प्रिंसिपल नंबर 1, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। प्रिंसिपल नंबर 2, frequent delivery of incremental versions of the software to the customer in intervals of few weeks। और इंटरवल्स के लिए हमने एक नेम यहाँ पर देखा था, वो था टाइम बॉक्स। प्रिंसिपल नंबर 3, रिक्वायरमेंट चेंज रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर आर इंकरेज्ड एंड आर एफिशिएंटली इनकॉर्पोरेटेड। हमने देखा था कि डेवलपर टीम के अंदर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। वो कस्टमर सपोर्ट करता है चेंज रिक्वेस्ट में कि क्या क्या चेंजेस सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट के अंदर करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हैविंग कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग देम। जैसा कि हमने देखा था कि एक कॉम्पिटेंट में स्किल टीम मेंबर्स होना चाहिए और साथ ही उन टीम मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन भी बने रहना चाहिए। और अजाइल मॉडल इसके लिए यहाँ पे यूज़ करता है पेयर प्रोग्रामिंग का। हम देखेंगे भी आगे कि पेयर प्रोग्रामिंग होती क्या है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद द कस्टमर। अजाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यूजुअली डिप्लॉय पेयर प्रोग्रामिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पेयर प्रोग्रामिंग क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 प्रोग्रामर है
इसको हमने नेम दे दिया प्रोग्रामर 1, यहाँ पर है प्रोग्रामर 2। प्रोग्रामर 1 कर रहा है कोडिंग, या सिंपल हम बोले कि ये कोड को टाइप कर रहा है प्रोग्रामर 1, और प्रोग्रामर 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, रिव्यू। देन कुछ समय बाद क्या होगा, प्रोग्रामर 2 कोड को टाइप करेगा और प्रोग्रामर 1 यहाँ पे रिव्यू करेगा। मीन्स दोनों प्रोग्रामर आपस में खुद का रोल स्विच करते रहते हैं। इसे कहा जाता है पेयर प्रोग्रामिंग। एंड पेयर प्रोग्रामिंग का प्रॉफिट ये है, इट प्रोड्यूस कॉम्पैक्ट वेल रिटन प्रोग्राम्स एंड कमिट फ्यूअर एरर्स एज कंपेयर टू प्रोग्रामर्स वर्किंग अलोन। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल डेवलपमेंट मॉडल। अजाइल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे एडवांटेजेस समझना हमारे लिए टफ नहीं होगा। यदि हम फर्स्ट एडवांटेज देखें, अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमने देखा था कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के टाइम डेवलपमेंट टीम के साथ में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस अप्रोच को रियलिस्टिक बनाने के लिए। यदि हम सेकेंड एडवांटेज देखें, प्रमोट्स टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग। हमने देखा था कि एक टीम बनाई जाती है जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल्स होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि ये सभी पीपल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाने को होना। डेट मीन्स यहाँ पे टीम वर्क को प्रमोट मिल रहा है। दूसरी चीज़, वन नंबर का जो डेवलपर है, जो टीम पर्सन है, ओके, उसको जो नॉलेज है उस नॉलेज का सपोर्ट अदर मेंबर्स को भी मिलेगा, और अदर्स मेंबर्स के पास जो नॉलेज है वो भी अदर मेंबर्स को मिलेगा। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ट्रेनिंग। थर्ड एडवांटेज इज सूटेबल फॉर फिक्स्ड और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। जब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ही डेवलपमेंट टीम के साथ में है तो उन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है गुड मॉडल फॉर इन्वायरमेंट्स डेट चेंज स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट एडवांटेज है मिनिमल रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन इजीली एम्प्लॉयड। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि प्रोसेस के ऊपर प्रोजेक्ट डिपेंड नहीं करता, बल्कि प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोसेस डिपेंड करती है कि कौन कौन सी प्रोसेस को प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमल रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इजीली एम्प्लॉयड। इनेबल कॉन्करेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी टाइम विथ इन टाइम बॉक्स। अभी टाइम बॉक्स क्या होता है ये भी हमने देखा था। एक ऐसी एंड डेट कस्टमर को दे दी जाती है जिस दिन डेफिनेटली कस्टमर को एक इटरेशन मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है लिटिल इफर्ट ऑन प्लानिंग। नेक्स्ट एडवांटेज है इजी टू मैनेज and gives flexibility to developers. So these are some of the advantages which I mentioned here. There are many more. हमने अजाइल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर देखा कि डॉक्यूमेंटेशन को टाइम देने की जगह पे टाइम दिया जाता है इश्यूज को क्लेरिफाई करने पे। हमने देखा था कि डायरेक्टली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। कस्टमर से फेस टू फेस बात करके जो भी इश्यूज है उसको क्लियर किया जाता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता था कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली टाइम नहीं दिया जाता है। इससे बहुत सारे डिसएडवांटेज ऑकर होते हैं। जैसे नंबर 1, डिपेंड्स हेवीली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। इफ कस्टमर इज नॉट क्लियर, टीम कैन बी ड्राइवन इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। जैसा कि हमने देखा था, प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स प्लस कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं एंड टीम मेंबर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से। और यदि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है, देन टीम मेंबर्स रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। अनदर थिंग, लैक ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मे क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर डिफरेंट टीम मेंबर्स। सिंपल सा यहाँ पे यदि हम लोग देखें, मान लीजिए किसी टीम के अंदर XYZAB 5 मेंबर है। अब इनमें से जो Z है वो छोड़ के चले जाता है,
या फिर जेड को चेंज कर देते, जेड की प्लेस पे आ जाता है एस। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन ही फॉर्मल नहीं है तो एस को क्लियर ही नहीं होगा कि उसे करना क्या है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिसीजंस। सिंपल यदि यहाँ पे बात करें डिज़ाइन फेज की, हम सभी लोगों ने देखा है रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग फेसेस होते हैं। अब अगर फॉर्मल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो डिज़ाइन कैसे करना है ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, व्हेन द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स एंड द डेवलपर्स डिस्पर्स मेंटेनेंस कैन बिकम अ प्रॉब्लम। इसके पीछे भी कारण क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का ना होना। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर को दे दिया गया है, देन इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि पता नहीं टीम मेंबर्स का है। अगर कोई नए टीम मेंबर्स आते भी है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट में डिलीवरी मैनेजमेंट। सिंपल यहाँ पे बात हो रही है टाइम बॉक्स की। देखिए हम इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं, इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। एडवांटेज इसलिए बोल सकते हैं कि कस्टमर को दिए गए डेट पे हमको डिलीवर करना है प्रोडक्ट, और डिसएडवांटेज इसलिए बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो उसमें से कुछ फंक्शनैलिटी को रिमूव करके कस्टमर को दे दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अजाइल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। पहले हम बात करते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की। तो हमने क्या देखा था कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल सेक्वेंशियल होता है। डेट मीन्स जब तक रिक्वायरमेंट वाला फेज कंप्लीट नहीं होगा, डिज़ाइन वाला फेज स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक डिज़ाइन वाला फेज कंप्लीट नहीं होगा कोड वाला फेज स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक कोड वाला फेज कंप्लीट नहीं होगा टेस्टिंग वाला फेज स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें अजाइल मॉडल की, तो अजाइल मॉडल के अंदर डेवलपमेंट और टेस्टिंग कॉन्करेंटली होती है। अनदर थिंग, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के अंदर कस्टमर का इंटरेक्शन उतना नहीं होता। अगर हम कस्टमर के इंटरेक्शन की बात करें, कस्टमर के कम्युनिकेशन की बात करें, तो जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा उस समय ही कस्टमर प्रोडक्ट देख पाता है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के अंदर। लेकिन अजाइल मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपर टीम होती है, डेवलपर टीम के साथ में ही कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। मींस डेवलपमेंट टीम और कस्टमर के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। अब हम देखेंगे कि अजाइल मॉडल और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड मॉडल में क्या डिफरेंस है। अभी हमने अजाइल मॉडल को डिस्कस किया तो हमने यहाँ पर देखा कि अजाइल मॉडल के अंदर प्रोटोटाइप को रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन रेड मॉडल के अंदर प्रोटोटाइप को रिकमेंड किया जाता है। अनदर थिंग, अजाइल मॉडल के अंदर हमने देखा कि एक्स को मीन्स प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, देन हर एक प्रॉब्लम को डिलीवर करते हैं। बट रेड के अंदर ऐसा नहीं होता। रेड में क्या करते हैं कि जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसी को बनाया जाता है प्रोटोटाइप में 1 by 1 इंक्रीमेंट करके। पहले प्रोटोटाइप 1 बनेगा, देन उसके फिर डेवलप करके 2 बनेगा, देन डेवलप करके 3 बनेगा एंड सो ऑन। मीन्स पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि अजाइल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल की। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट यहाँ पे प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, और जब प्रोटोटाइप को कस्टमर एक्सेप्टेंस देता है तो कस्टमर के एक्सेप्टेंस के बाद इस प्रोटोटाइप मॉडल पे लगाया जाता है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। बट यदि हम एजाइल मॉडल की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोटाइप का यूज़ नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अजाइल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या डिफरेंस है ये हम अभी देख ही चुके हैं। तो ये था अजाइल डेवलपमेंट मॉडल, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टडी करेंगे स्पाइरल मॉडल के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।